नमस्कार। पन्हालगढ़ से महाराज राजा राम ने कर्नाटक की ओर प्रस्थान किया। उनके साथ संताजी के दोनों भाई बहिर्जी और मालोजी, प्रहलाद निराजी, खंडोवल्लाल, कान्होजी आंग्रे, रघुनाथ हनुमत्ते आदि शूरवीर लिंगायत का वेश बनाकर निकले। शत्रुओं को चकमा देने के लिए वे सीधे दक्षिण नहीं गए, बल्कि पहले कृष्णा नदी पार कर पूर्व दिशा में जाकर फिर दोबारा कृष्णा नदी पार कर दक्षिण की ओर बढ़े। इस दौरान कई स्थानों पर बहिर्जी घोरपड़े ने महाराज को अपने कंधों पर उठाया। महाराज को पकड़ने निकले निजाम से निपटने की जिम्मेदारी संताजी घोरपड़े ने संभाली। लड़ाई का शंखनाद हो गया। हर हर महादेव, शिवाजी महाराज की जय के निनाद से आसमान को गुंजाते मराठा वीर निजाम की सेना पर चढ़ दौड़े। तलवारें विद्युत गति से चलने लगीं। पहले ही हमले में संताजी के वार से निजाम जख्मी हो गया। यह देखकर उसका बेटा आगे बढ़ा तो उसे नारो महादेव ने रोका। निजाम के हाथी, घोड़े, लश्कर सब कुछ लूटकर कोल्हापुर की दिशा में उसे धकेल दिया गया, ताकि वे लोग महाराज राजा राम को कोई परेशानी पैदा न कर सकें। उधर तुंगभद्रा पार कर कैसे महारानी चेन्नम्मा की मदद से महाराज राजा राम जिंजी सुरक्षित पहुंचे, उसका पूरा वर्णन हम पूर्व में ही कर चुके हैं। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन व वीडियो के अंत में भी है। महाराज राजा राम तो सकुशल जिंजी पहुंच गए, किंतु संताजी के भाई मालोजी व अनेक मराठा वीर इस दौरान मुगलों के हत्थे चढ़ गए व कैद कर लिए गए। औरंगजेब ने इसके बाद महारानी चेन्नम्मा से चिढ़कर उनसे बदला लेने के लिए जानिसार खान और मतलब खान के नेतृत्व में बड़ी सेना को रवाना किया। यह समाचार मिलते ही संताजी ने इसकी पूर्व सूचना महारानी को भेज दी और स्वयं भी अपने सैन्य दल के साथ तुंगभद्रा के तट पर पहुंच गए। उधर बिदनूर से महारानी की सेना भी उनसे आ मिली। जानिसार खां भी शूरवीर लड़ाका था। इसके पूर्व जब औरंगजेब के बेटे अकबर ने उसके खिलाफ विद्रोह किया था, तब जानिसार ने ही उसे पराजित किया था और बदले में मनसब पाई थी। कुतुबशाही से हुई लड़ाई के बाद उसे खुद औरंगजेब ने रत्न जटित खंजर और घोड़ा इनाम में दिया था। तो ऐसा बहादुर था वो भी। लेकिन युद्ध शुरू हुआ तो संताजी के सामने खान की सब बहादुरी धरी की धरी रह गई। आर पार की लड़ाई हुई। घोड़ों की हिनहिनाहट, हाथियों की चिंगाड़, तलवारों की झंकार से वातावरण गूंजने लगा। संताजी की तलवार तो शत्रु रक्त की प्यासी थी ही। जल्द ही जमीन पर पड़े शवों और घायलों पर निशाना साधते चील कौए आसमान से जमीन पर उतरने लगे। मुगल सेना का भीषण विनाश हुआ। जानिसार खान और तहरुब खान दोनों ही गंभीर घायल होकर जमीन सूंघने लगे। इन दोनों सेनापतियों सहित अनेक मुगल सैनिक बंदी बनाए गए। उस समय रानी चेन्नम्मा ने एक होशियारी दिखाई और इन सब बंदियों को औरंगजेब के पास भेज दिया, इस संदेश के साथ कि इन सबको हमने संताजी के कब्जे से छुड़ाया है। औरंगजेब के दिल में संताजी का खौफ और बढ़ गया। एक बार फिर उसके मुंह से निकला, या अल्लाह, ये आदमी है या जिन्न? एक शिवाजी से पीछा छूटा था, यह दूसरा कहां से आ गया? संताजी के पराक्रम का एक और प्रसंग प्रसिद्ध है। औरंगजेब ने सतारा का किला कब्जा करने की योजना बनाई और उसके लिए अपने वफादार और बहादुर सरदार रुस्तम खान उपाख्य सरजा खान को भेजा। उसका मुकाबला करने को संताजी घोरपड़े, धनाजी जाधव, अमात्य रामचंद्र पंत, शंकराजी नारायण आदि एकत्रित हुए। यह भांपकर रुस्तम खान ने अपने बेटे गालिब खान को 5000 सैनिकों व 5 हाथियों के साथ आगे भेजा।
उसका इरादा समझकर संताजी ने अपने बंदूकधारी सैनिकों का उपयोग किया, जिन्होंने झाड़ियों में छुपकर अकस्मात गोलियां चलाना शुरू कर दिया। आगे आगे जा रहे हाथी इस हमले से एकदम चौंक गए, बेकाबू हो गए और अपनी ही सेना को कुचलते हुए भागने लगे। यह देखकर अपनी सारी योजना भूलकर रुस्तम खान शेष सेना के साथ बढ़ा। इसके जवाब में मराठा सेना भी आगे बढ़ी। रुस्तम खान ने बहादुरी से उनका मुकाबला किया। उसकी सारी सेना इकट्ठी होते ही संताजी ने डरकर भागने का नाटक किया। उत्साहित मुगल सेना ने पीछा किया और चक्रव्यूह में फंस गए। वहां पहुंच गए जहां संताजी उन्हें ले जाना चाहते थे। मराठा सेना ने उन्हें चारों ओर से घेर कर पिटाई शुरू कर दी। आगे से गोलियां बरस रही थीं, तो पीछे से तीरों की मार हो रही थी। घायल होकर रुस्तम खान भी हाथी के हौदे से नीचे जा गिरा। उसके गिरते ही मुगल सेना में भगदड़ मच गई। मराठा सरदार मानाजी मोरे उसे बंदी बनाकर अपनी छावनी में ले गए। रुस्तम खान 16 दिन कैद में रहने के बाद 4000 घोड़े, 8 हाथी व 1 लाख रुपए देकर बंधन मुक्त हुआ। औरंगजेब की नींद उड़ गई। संताजी की यही युद्ध नीति थी, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और यही उनकी सफलता का मूल मंत्र था। एक नहीं, ऐसे अनेकों प्रसंग हैं। इसी के परिणाम स्वरूप प्रतापगढ़, रोहिड़ा, रायगढ़, तोरना जैसे महत्वपूर्ण किले भी स्वराज्य के अधीन हो गए और बड़ी तादाद में धन संपदा व युद्ध सामग्री हाथ लगी, सो अलग। संताजी की इन सफलताओं और लगातार की हो रही पराजय से चिढ़े औरंगजेब ने उनके भाई मालोजी की हत्या करवा दी। वे राजा राम महाराज के साथ जिंजी जाते समय मुगलों के हत्थे चढ़ गए थे और उनकी कैद में थे। मालोजी की मृत्यु का समाचार पाकर संताजी के दुख का पारावार न रहा। दुख इसलिए ज्यादा था क्योंकि उन जैसे वीर योद्धा की मृत्यु युद्ध क्षेत्र में नहीं हुई। भाई की मृत्यु के साथ ही संताजी के दुर्दिन शुरू हो गए। उनकी प्रसिद्धि से अनेक प्रभावशाली लोगों को ईर्ष्या होने लगी थी। उनकी सफलताओं और ध्येय निष्ठा को भुलाकर जो भी गलत होता उसका दोष उनके मत्थे मढ़ा जाने लगा। पन्हालगढ़ के किलेदार पिराजी घाटगे ने स्वराज्य के लिए मिले धन का हिसाब मांगने पर हिसाब देने के स्थान पर रामचंद्र पंत के कान भरे कि संताजी गढ़ शत्रु के हाथ देना चाहते हैं। इतना ही नहीं तो राजा राम महाराज ने उनकी सेना सूर्याजी पिसाल जैसे दगाबाज के पास भेजने के आदेश दे दिए। संताजी को लगने लगा कि वे नाम मात्र के ही सरसेनापति हैं, वस्तुतः तो केवल हुक्म के गुलाम भर हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने कभी एक तरफा हुक्म नहीं सुनाया, किंतु राजा राम महाराज और अमात्य रामचंद्र पंत कैसे निर्णय ले रहे हैं उन्हें समझ नहीं आ रहा था। जब वे इस मनस्थिति से गुजर रहे थे तभी धनाजी जाधव अपने साथ नागोजी माने और उसके बेटे सुभान राव के साथ वहां पहुंचे और राजाज्ञा का खलीता दिया कि इन दोनों को सेना में शामिल कर लिया जाए। अब ये नागोजी माने वही व्यक्ति था जो इसके पूर्व मुगल सेना का मनसबदार था। उसे अपनी सेना में शामिल करने का खलीता देखकर संताजी का खून खौल उठा। मेरी सेना में किसे लेना, किसे निकालना, क्या अब यह अधिकार भी उन्हें नहीं है? इसके पूर्व कि वे कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करते तभी नारो महादेव खबर लाए कि इतिक खान फौज लेकर जिंजी की तरफ बढ़ रहा है। यह सुनते ही संताजी ढाल तलवार लेकर बाहर की ओर दौड़ पड़े। वे भूल चुके थे अपना दुख, अपनी नाराजी। याद था
तो केवल यह कि हिंदवी स्वराज्य पर संकट है। अनिष्टकारी समाचार कुछ और भी आए। भाई बहिर्जी भी परलोक सिधार गए। इतना ही नहीं तो औरंगजेब ने जुल्फिकार खान व आसद खान को भी इतिक खान की मदद के लिए सेना के साथ रवाना कर दिया है, यह समाचार भी आया। संताजी ने अपने दोनों भाइयों का शोक मनाया या आक्रमणकारियों से निपटने की रणनीति बनाई। महाराज राजा राम और अमात्य रामचंद्र पंत की नाराजगी का क्या परिणाम निकला, आगे की कहानी बेहद दर्दनाक है मित्रों। देखते रहिए आपका अपना क्रांति दूत। नमस्कार।